जनपद फर्रुखाबाद में जनता व प्रत्याशी कर रहे 4 जून का इंतजार। जातिगत आंकड़ों का आकलन करने में जुटे पदाधिकारी व समर्थक। 40 लोकसभा सीट फर्रुखाबाद में सांसद मुकेश राजपूत व डॉक्टर नवल किशोर में कांटे की टक्कर। कौन बनेगा फर्रुखाबाद का सांसद और जनता ने किसे दिया है भरपूर आशीर्वाद, एक एक पल का कर रहे लोग इंतजार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। 40 लोकसभा सीट फर्रुखाबाद में हुए 13 मई के चौथे चरण मतदान के बाद 4 जून को होने वाली मतगणना पर जिले भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं और लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। फर्रुखाबाद से भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत या सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक के समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ रही है, परंतु कौन जीतेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। सपा समर्थक व भाजपा समर्थक निरंतर यूपी 76 न्यूज के मोबाइल की घंटी बजाकर एग्जिट पोल जानने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जातिगत आंकड़ों के मकड़जाल में उलझे लोग दोनों प्रत्याशियों की जीत के दावों पर दम भर रहे हैं। सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं सांसद मुकेश राजपूत हैट्रिक लगाने के लिए तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। यदि फर्रुखाबाद का एग्जिट पोल की बात करें तो दोनों प्रत्याशियों में मुकाबला बहुत ही करीब का है, परंतु ये कहना मुश्किल होगा कि किसका पल्ला भारी है, क्योंकि जिले में जानकारी जुटाने पर सिर्फ यही पता चले कि यदि 10 लोग सांसद मुकेश राजपूत को एक बार फिर सांसद बनाना चाहते हैं तो वहीं 10 लोग जिले में बदलाव करने का दावा कर रहे हैं। अब दोनों प्रत्याशियों में किसको जनता ने आशीर्वाद दिया है ये 4 जून को ही पता चलेगा, परंतु इन सभी चर्चाओं पर विराम लगाते हुए हम पहुंचे सपा प्रदेश सचिव मनदीप यादव के समक्ष। उनसे हमने चुनावी चर्चा की और हमारे प्रश्नों का बड़ी ही बेबाकी से उत्तर देते हुए बताया। मनदीप भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने हमें समय दिया। और लोकसभा चुनाव को लेकर थोड़े से हमारे कुछ सवाल जवाब हैं जो हमारे दर्शक सुनने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। तो इसी से लेकर जो हालिया लोकसभा चुनाव है इसमें संगठन की क्या भूमिका रही, क्या भीतर खाने विरोध रहा? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेश और जनपद फर्रुखाबाद की सम्मानित जनता को बहुत बहुत आभार और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली और ऐतिहासिक मतदान किया। सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपका सवाल संगठन से संबंधित है, चूँकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ नहीं, हाँ, और एक बड़ी जिम्मेदारी पे है। बड़ी जिम्मेदारी, तो मैं उसी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जनपद फर्रुखाबाद के साथ साथ 75 जनपदों में पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो स्थानीय जनपद लेवल के पदाधिकारी हों या प्रांतीय लेवल के पदाधिकारी हैं, जो हमारे नेता ने दिशा निर्देश दिए हैं उनके अनुपालन में प्रत्येक कार्यकर्ता ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, सजगता और जिम्मेदारी के साथ अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने का काम किया। जनपद फर्रुखाबाद में भी सांगठनिक रूप से लगे साथियों ने, हमारे प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक जहाँ से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रहे, उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी ही, मैं तो ये कहूँगा, अपने दायित्वों का अच्छी तरह निर्वहन करते हुए लोगों ने जिम्मेदारी निभाई। उसी का परिणाम है कि जनपद फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक ऐतिहासिक मतों से जीतकर सदन में पहुँच गया। नहीं, मतलब मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, सही से मुतमईन हूँ कि यानी फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें 40 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर एक चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के संगठन में कुछ विरोध सा रहा चुनाव के टाइम। देखिए, चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान मैंने ये देखा कि जो पार्टी के कार्यकर्ता जनपद फर्रुखाबाद के, जिसको जहां संगठन ने, पार्टी ने जिम्मेदारी दी, उन कार्यकर्ताओं ने, मैंने पाया और देखा, उन कार्यकर्ताओं ने अपनी क्षमता से अधिक सांगठनिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए चुनाव कार्य के दायित्व को पूरा किया है। ऐसी कहीं से कोई खबर नहीं मिल पाई है जिससे ये कहा जाए कि पार्टी के संगठन का कोई बेहतर घात जैसी कोई स्थिति ऐसी आई हो
कि कोई लड़ा रहा है, कोई नहीं लड़ा रहा है, या कोई देर से लड़ा रहा है, कोई टाइम नहीं दे रहा है। जो जिस स्तर का, जो जिस दायित्व पे जो साथी थे, उन्होंने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हुई अब तक। और चूंकि ये समीक्षा का मामला होता है, आफ्टर चुनाव, आफ्टर रिजल्ट, ये बात अगर कहीं इस तरह की रही होगी तो निश्चित रूप से पार्टी के जिम्मेदार जिले में लोग हैं उनके भी संज्ञान में होंगी और निश्चित रूप से इस पर बात और चर्चा की। अच्छा चलिए, चुनाव के टाइम में जो 40 लोकसभा सीट है, यहाँ के क्या समीकरण आपको नजर आ रहे हैं, कौन जीत रहा है? देखिए, विगत 10 वर्षों के जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल फरुखाबाद लोकसभा क्षेत्र में रहा है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद रहे हैं, तो उन्होंने जनपद फरुखाबाद के जो तमाम इशू हैं, तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ले लो या हेल्थ की प्रॉब्लम्स ले लो, हेल्थ इशू ले लो, या अन्य समस्याएं डेवलपमेंट से लेके ले लो, इस चीज़ से ये पाया फरुखाबाद की जनता ने कि कहीं न कहीं फरुखाबाद के सम्मानित जो हमारी जनता है उसने अपने आप को ठगाव छला महसूस किया। इसलिए जनता ने भी चुनाव लड़ा और जनता ने परिवर्तन का मन बनाया, और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चारों खाने निश्चित होने जा रही है और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ऐतिहासिक मतों से जितना उनका सुनिश्चित होगा। अच्छा, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि मान लीजिए हम 4 जून को, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो आपके प्रत्याशी की जीत के क्या कारण है? प्रत्याशी के जीत के कारण सबसे पहले तो ये कारण है कि समाजवादी पार्टी ने जो अपना एक एजेंडा तय किया, एक जो इंडिया गठबंधन का हमारा अलायंस बनाया गया, जो एक पीडीए के फार्मूले के तहत समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथियों ने देश प्रदेश और प्रदेश में चुनाव लड़ा और उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी अपने जो उनके वो वायदे रहे हैं, जो जुमले रहे हैं, उनसे जो जनता उनको जाना चाहिए था, उनको लेकर के उनके काम आने चाहिए थे। तो सही मायने में ये कि वो मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हैं, जो छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, व्यापारियों, महिलाओं और हमारे किसानों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे ये सरकार खड़ी नहीं हुई है। इसलिए हमारे पार्टी ने, हमारे गठबंधन ने उन सारे इशू को उठाया और उन्होंने संकल्प लिया हमारे नेताओं ने कि आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से जो मुद्दे, जो आवश्यकताएं और जो चीजें वांछित हैं वो सम्मानित जनता को दी जाएगी। अच्छा, स्ट्रांग रूम की जो निगरानी के लिए मतलब संगठन या प्रत्याशी जिम्मेदार हैं या जिला संगठन के ऊपर छोड़ रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि 13 मई को फरुखाबाद जनपद में चुनाव था और तब से अब तक जनपद में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी पूरी मुस्तैदी और जिम्मेदारी से ईवीएम स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाएं, चाहे सुरक्षा के मुद्दे हों, तमाम चीज़ों की बातें हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। कहीं न कहीं कुछ कमियां खामियां नजर आई तो हम लोग समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों से ये अपनी बात रखते हैं कि वो इसमें ये सुधार कर लें, तो वो सुधार करवाते भी हैं। रही बात ये, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है कि जो एक ये डाउट क्रिएट होता है कि किस तरह से सुरक्षा होगी, हमारे ईवीएम सेफ हैं या नहीं है, तो कहीं न कहीं दूध का जला मट्ठा फूक फूक के पीता है, ये भी एक कहावत होती है। तो हम लोग कोई कोर कसर बकाया नहीं रखना चाहते हैं ताकि कोई इस तरह की भविष्य में स्थिति पैदा हो। इसलिए प्रशासन के लोगों को भी बधाई कि वो लोग अपनी जिम्मेदारियों का, दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे अफसर हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, उनका डायरेक्शन है, पूरे प्रदेश में डायरेक्शन है कि हमारे पार्टी के सम्मानित लोग ईवीएम स्ट्रांग रूम पर जाकर के वो भी अपनी निगरानी का काम करेंगे, जिसके चलते जनपद फरुखाबाद के साकलपुर में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने रोस्टर के अकॉर्डिंग वहाँ पे जिम्मेदारी से ईवीएम स्ट्रांग रूम में निगरानी करने का काम कर रहा है। अच्छा मनदीप भाई, एक थोड़ा खास सवाल है कि मान लीजिए आप एक पार्टी के और संगठन के एक जिम्मेदार होने के नाते जो लोकसभा चुनाव है, तो उसमें आपके लिए क्या क्या चुनौतियां मिली और कहाँ कहाँ चुनौतियां मिली? देखिए, ये जो हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है जी, ये परिवर्तन का चुनाव रहा है और ये जैसा कि हमारे नेताओं ने अपने सबसे पहले भाषण में कहा था, ये संविधान, देश और इन व्यवस्थाओं को बचाने का चुनाव है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं फिर से ये सम्मानित जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि ये परिवर्तन का चुनाव, गठबंधन का चुनाव, संविधान बचाने का चुनाव देश के सम्मानित और प्रदेश और फरुखाबाद की सम्मानित जनता ने लड़ा है। और चुनौतियां बहुत खास इसलिए नहीं रही हैं कि अगर हमारे विपक्षियों ने, हमारे जो विरोधी, हमारी विपक्षी पार्टी के जो कैंडिडेट्स रहे, उन्होंने कुछ यहाँ किया होता तो निश्चित रूप से चुनौतियां मेरे सामने होती। तो इस लोकसभा क्षेत्र में जहां जहां हम लोग रहे हैं
कहीं कहीं इस तरह की बात नहीं आई है जो हम लोगों को ये लगे कि ये हम चुनौती का सामना कर रहे हैं। पूरे पब्लिक ने, पूरी समाज जनता ने पूरा स्नेह और प्यार दुलार देकर के इस चुनाव को लड़ाया, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि नेताओं ने कम, सम्मानित जनता ने चुनाव लड़ा है। और जब उसने मन बना लिया कि परिवर्तन और सिर्फ परिवर्तन, जिसके चलते उन्होंने मतदान किया है और ऐतिहासिक परिवर्तन आने वाली 4 तारीख को मिलेगा। अच्छा मनदीप भाई जी, आपने हमें समय दिया और हमारे श्रोताओं के जो सवालों के जवाब दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल, और इसी प्रकार से हमें अपना प्यार देते रहिए। और हम फिर मिलते हैं किसी अगले शख्स के साथ, किसी अगली शख्सियत के साथ, किसी अन्य पार्टी के पदाधिकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।